हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। करते हैं फिर हम मीटिंग स्टार्ट, और सब लोग जल्दी से चैट में एक्टिव हो जाएं। आई होप सो कि आप लोग को भी पेंसिल लेके बैठे हैं, क्योंकि आज का सेशन बहुत 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 ज्यादा जो है ना मजे वाला है। मैम राबिया, आपने अनम्यूट रहना है, ठीक है? आप मेरे साथ अनम्यूट ही रहेंगी। बाकी सब जो है ना वो चैट में एक्टिव रहेंगे। आज मजे का इस वजह से है क्योंकि हर बंदे की पार्टिसिपेशन होगी, सिर्फ मेरी या फिर मैम राबिया की नहीं, सब लोगों की जो है ना यहाँ पे पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। मैम, मैंने आपको अनम्यूट की कमांड दे दी है। ओके मैम। अब ये भी देखना है ना आप लोगों के पास कितना नॉलेज है और हम कितना लोगों को अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाते हैं, क्योंकि हमें अपने सिस्टम के अबाउट चलें। आपको लीड जनरेट भी करना आती है, फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, लेकिन अब पर्सन्स को डील भी तो करना है ना। मतलब उनको प्लान देना है, प्लान के बाद अच्छे खासे पर्सन्स के क्वेश्चंस आते हैं। अगर नहीं भी आ रहे तो आपको खुद चाहिए, हमें चाहिए कि हम उनको वो चीजें क्लियर करें। मैम स्टार्ट करें, फिर क्वेश्चन करें ठीक है इनसे राबे मैम। बिल्कुल मैम। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि लोगों की तरफ से आता है, आपको पता है कि आप यूट्यूब पे चले जाएं या फिर बहुत सारे लोग जो कि फोर्थ स्टेज पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं या फिर उनको इतना नॉलेज नहीं, वो कहते हैं कि फोर्थ स्टेज एक कंपनी है। तो मुझे बताएं फोर्थ स्टेज क्या है, सब लोग बताएं फोर्थ स्टेज क्या है। फोर्थ स्टेज एक कंपनी है, एक सिस्टम है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, कैसा सिस्टम है ये? हाँ जी, जल्दी से बताएं। फोर से सिस्टम है, नाजिया मैम कह रही हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। ओके, डिसेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। अब मुझे जरा ये भी बता दें कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम का क्या मतलब होता है, ये कैसा सिस्टम होता है? क्या इसका कोई एडमिन या ओनर होता है? डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में डिफरेंस क्या है? फोर्सेज इज एन इंटरनेशनल डिसेंट्रलाइज सिस्टम, वेरी गुड। Forsage has no center, no owner. That's good. Without owner. अच्छा मुझे बताएं कि अगर इसका कोई ओनर नहीं है तो फोर्सेज को बनाया किसने है? क्या मिस्टर लाडो इसके ओनर नहीं है? जिसने इसको फोर्सेज को, ऑब्वियसली देखे ना, अगर हम घड़ी देखते हैं तो उसका बनाने वाला भी तो कोई ना कोई है। तो फिर फोर्सेज का अगर ओनर ही नहीं है तो फोर्सेज बनाई किसने है? जिसमें कोई ओनर नहीं होता, हम खुद ओनर होते हैं, वो डिसेंट्रलाइज होता है। Decentralized system working on blockchain technology have no owner and depend on internet. इंटरनेट पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। नो एडमिन, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। मिस्टर लाडो इसके डेवलपर हैं। ये आप लोगों के आंसर्स पढ़ रही हूँ, ठीक है? वेरी गुड। शोहेब सर, शोहेब है आई थिंक सो जी। वो कह रहे हैं कि मिस्टर लाडो इज नॉट द ओनर, ही इज द क्रिएटर। हु इज डेवलपर? अच्छा, क्रिएटर में और फिर ओनर में क्या डिफरेंस होता है? अगर वो क्रिएटर हैं, उन्होंने बनाया है, तो उसके ओनर क्यों नहीं है? क्या रीजन है? डेवलपर में, क्रिएटर में, ओनर में क्या डिफरेंस है? मिस्टर लाडो इज मेकर ऑफ सिस्टम, दैट्स गुड। ऐसा ही है, मिस्टर लाडो ही है। और मिस्टर लाडो कौन है, कोई बताएगा? जो मिस्टर लाडो का हमने नेम ले रहे हैं कि भाई वो एक डेवलपर है, लेकिन वो है कौन? Owner have the right to own and shut off, while creator is the one who made. ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। अब देखें ना, ओनर में और क्रिएटर में, अब जो लेबर होती है, ठीक है, वो घर बनाते तो हैं, बट लेकिन उसका ओनर कोई और होता है। तो मिस्टर लाडो जो है वो इसके क्रिएटर हैं। वो ओनर क्यों नहीं रहे? क्या रीजन है कि वो अब ओनर नहीं है, वो क्रिएटर हैं? ठीक है, मिस्टर लाडो एक रशियन मैन है। ओके, मिस्टर लाडो ओनर क्यों नहीं है, वो डेवलपर हैं, बाय? क्या रीजन है कि उन्होंने इसको ब्लॉकचेन पे कन्वर्ट किया है? क्या रीजन है, किसी को पता है? फोर्सेज को डिसेंट्रलाइज करने का पर्पस क्या है?
मैम यहाँ पर ना अगर जल्दी आप बताएं किसी जल्दी। को, मैम मेरी वॉइस आ रही है? क्या कह रही है मैम आप? मैम मैं कह रही हूँ ये क्वेश्चन आप जरा वॉइस नोट में लीजिए, मतलब इन्हें अनम्यूट करवा कर ना आप इनसे आंसर लीजिए इस क्वेश्चन का। ओके। लोग चाहते हैं कि पर्सन इंडिपेंडेंटली काम करे। जी नाजिया मैम, मैं आपको अनम्यूट की कमांड दे रही हूँ, आप अनम्यूट होके बताएं। मैंने आपको अनम्यूट की कमांड दे दी है, काइंडली जल्दी से अनम्यूट हो जाएं क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आप मुझे बताएं कि मिस्टर लाडो इसके डेवलपर हैं, ओनर क्यों नहीं है, और उन्होंने इसको क्यों ब्लॉकचेन पे कन्वर्ट किया है, क्या रीजन है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम। जी मैम, वो चाहते थे कि हर पर्सन इंडिपेंडेंटली काम कर सके, ठीक है, नाजिम कोई मैम किसी आपको को। वॉइस आ रही है? जी मैम आ रही है, मेरी नहीं आ रही? नाज़िम मैम थोड़ा सा इशू है आपकी ना, आप ओके अगेन मैम, रिपीट आपकी करें। वॉइस क्लियर नहीं। कोई और हो जाए अनम्यूट। मिसबा मैम आप बताएं, आप कब से अनम्यूट हैं? उमैर सर, मैं आपको अनम्यूट की कमांड दे रही हूँ, आप अनम्यूट होके बताएं। मेरा क्वेश्चन समझ आ गया आपको? देखें फटाफट अनम्यूट होके जो है ना वो बताया करें। उमैर सर, उमैर चौहान के नाम से हैं, काइंडली आप अनम्यूट होइएगा। मैम कैसी है मैम? आप आवाज आ रही है? जी जी अभी आ रही है। जी सर, आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है ना, आप इसका आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन रिपीट करिएगा। मैं ये कह रही हूँ कि मिस्टर लाडो जो है वो क्रिएटर हैं, ठीक है, सब लोग कह रहे हैं कि वो क्रिएटर है, वो ओनर नहीं है। उन्होंने इसको डेवलप किया है, ठीक है, वो क्रिएटर हैं, लेकिन वो ओनर क्यों नहीं है? और दूसरी चीज ये कि उन्होंने ब्लॉकचेन पे क्यों कन्वर्ट किया इसको, अपने सिस्टम को? ताकि लोग इससे जुड़े। ब्लॉकचेन इसलिए कन्वर्ट किया ताकि लोग इससे जुड़ते जाएं, यही हो सकता है। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ ताकि लोग ब्लॉकचेन, मतलब लोग इससे जुड़ते जाएं और प्रॉफिट होते जाए लोग, ये भी हो सकता ओके सर, मैं समझाती हूँ। बेसिकली देखें, फोर्सेज जो है ना, ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ब्लॉकचेन पे कोडिंग है। अब अगर सेंट्रलाइज सिस्टम हो तो हमें पता है कि उसका कोई ना कोई एडमिन या ओनर होता है जो कि उसको चेंज भी कर सकता है, उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अपने हिसाब से सेट कर सकता है, जब चाहे कंपनी या सिस्टम चला सकता है, जब चाहे बंद कर सकता है। अब मिस्टर लाडो को था कि जो पर्सन है उनको सिक्योरिटी मिले, ठीक है, वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हमारे सिस्टम के ऊपर काम कर सकें, तो उन्होंने इसको ब्लॉकचेन पे कन्वर्ट कर दिया, उसकी कोडिंग ब्लॉकचेन पे करवा दी। जब ब्लॉकचेन पे उसकी कोडिंग करवाई गई तो जो ओनर होता है ना, जो ब्लॉकचेन पे कन्वर्ट करने से पहले जो ओनर होता है वो डेवलपर बन जाता है, क्योंकि उसका इख्तियार नहीं रहता। इख्तियार जिस बंदे का हो वो ओनर होता है, जो चेंज कर सके, जो उसमें मॉडिफिकेशन कर सके। तो इस वजह से मिस्टर लाडो एक क्रिएटर हैं, वो भी एक आम पर्सनैलिटी की तरह, एक आम पर्सन की तरह वहां पे टीम बिल्ड करके काम कर रहे हैं। जैसे जितनी अथॉरिटीज हमें है उतनी ही अथॉरिटीज मिस्टर लाडो को है, ठीक है। अगर मैं अपनी आईडी ओपन करके देख रही हूँ, मिस्टर लाडो की आईडी ओपन करके देख रही हूँ, तो ये अथॉरिटी मिस्टर लाडो के पास भी है, ये अथॉरिटी हर पर्सन के पास है। अगर कोई नया पर्सन हमारे सिस्टम में ज्वाइन होता है, इन होता है, तो क्या होता है, उसकी सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी हमारी आईडी पे आप लोग को शो हो रहे होते हैं नीचे, कि इतने पार्टिसिपेंट ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, इतने लोगों ने आज इतनी अर्निंग की है, फलां पर्सन क्या काम कर रहा है, फलां पर्सन को कितनी अर्निंग कितने डॉलर्स की गई है, उसने बीएनबी कितने जनरेट किए हैं, कितने लोगों की टीम बनाई है। तो ये सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं। मतलब कि फोर्सेज एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम भी है, और ये टोटली इंडिपेंडेंट सिस्टम है, इसमें किसी और दूसरे तीसरे बंदे का कोई इख्तियार नहीं है। जी राबिया मैम, आप क्या कहती हैं इसके बारे में? मैं आपको अगेन अनम्यूट की कमांड दे रही हूँ, आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें, आप क्या समझती हैं, ताकि बाकी लोगों को भी समझ आ जाए, क्योंकि किसी का नेट इशू आ रहा है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे टाइम वेस्ट होगा। जी राबिया मैम, आपको वॉइस आ रही है?
ओके, हाँ जी शोएब सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनका कहना है कि बिकॉज ही डिजाइन फोर्सेस टू प्रमोट हिज करेंसी इंडिपेंडेंटली एंड इन ब्रॉड सेंस। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो सिक्योरिटी आपको ब्लॉकचेन देती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम किसी पर्सन को ज्वाइन करवाएं अपने सिस्टम में, हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं ना, तो हमारे साथ कोई भी पर्सन इन होता है हमारे सिस्टम में, तो वो हमारी तरफ से मिस्टर लाडो को $1 भी नहीं जाता। जैसे कि आप देखिए सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या चीज होती है, सेंट्रलाइज जितनी भी सिस्टम या कंपनीज आती है ना, उसमें 20 या 21% हमें मिल रहा होता है, बाकी सारा का सारा कहाँ पे जाता है, ओनर के अकाउंट में जाता है। लेकिन जो सिस्टम डिसेंट्रलाइज हो जाता है, ब्लॉकचेन पे कोडिंग हो जाता है, उसमें कोई बैंक अकाउंट बचता ही नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर होते हैं कि अगर किसी कंपनी का, अगर किसी सिस्टम का, किसी भी जो कॉन्सेप्ट है उसका कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है, कोई बैंक ही नहीं है, बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो मुझे बताएं वो अगर बंद होगी तो क्या लेके बंद होगी। बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन आता है ना, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज आती हैं, सिस्टम आते हैं, बंद हो जाते हैं, तो फोर्सेज भी भाग जाएगी। क्या फोर्सेज भाग जाएगी? फोर्सेज बंद तो नहीं होगी। उसकी रीजन यही है कि ये ब्लॉकचेन 100% ब्लॉकचेन पे काम कर रही है, और इसकी ब्लॉकचेन की कोडिंग आपके पास मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। इसकी सारी सिक्योरिटीज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। क्या अगर कोई पर्सन कहता है कि दिखाएं इसकी कोडिंग कहाँ पे है, ये सारी चीजें जो है ना वो मेंशन की जाएंगी। ओके राबे मैं आपको अगेन अनम्यूट कर रही हूँ। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, काइंडली आप अनम्यूट हो जाएं। जी जी मैम, मैं हो गई हूँ। देखिए मैम, सबसे पहले तो आपने ऑलरेडी बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है कि मिस्टर लाडो का पर्पस क्या था इसको बनाने का, या वो खुद भी अगर काम कर रहे हैं तो वो किस तरह कर रहे हैं। अब एक चीज़ मैं और ऐड करूंगी कि जब मिस्टर लाडो ने ये ऑलरेडी अपनी टीम को मैंने ये चीज़ क्लियर की हुई है कि मिस्टर लाडो का ये सिस्टम बनाने का पर्पस क्या था, कि सभी लोग इंडिपेंडेंटली काम कर सकें। ठीक है, एक तो चीज़ ब्लॉकचेन पे कोड हो, किसी इंसान के हाथ में ना हो। ठीक है, एक अभी इंटरनेट पे चल रही है, हमें पता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, टोटली इंटरनेट पे बेस्ड कर है। ठीक है, और ब्लॉकचेन पे कोड है। अब ब्लॉकचेन पे कोई भी सिस्टम कोड हो रहा है तो उसके लिए हमें लाइक थाउजेंड्स में या कह लें लैक्स में हमें नहीं चाहिए होते, हमें बिलियंस में हमें यहाँ पर चाहिए होते हैं कि हम उसको कोड करवा सके। इतना इजी प्रोसेस नहीं है कि आप किसी, कोई भी अगर आपसे कह रहा है कि ये ब्लॉकचेन पे कोड है, ठीक है, मतलब अभी जैसे मैंने एक कल परसों की बात है, मैंने एक पोस्टर आई थिंक सो शेयर किया था ग्रुप में। वो सेकंड वेबसाइट किसी ने फॉरसेज का लाइक लोगो यूज करके वो फॉरसेज की वेबसाइट क्रिएट की हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आप लोग किसी भी सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें और फिर उस पर काम स्टार्ट करें। अब मिस्टर लार्डो ने इसको इंटरनेट पे क्यों कोड किया, उसकी वजह ये थी कि सभी लोग इंडिपेंडेंटली काम कर सके, कोई किसी पर डिपेंड ना करो, आपकी अपनी मर्जी, आप जब मर्जी चाहे इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब मर्जी चाहे आप विड्रॉ कर सकते हैं। सो मैम आगे आप कंटिन्यू कीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही, आप देखें ना, फोर्सेज ने इतना इंडिपेंडेंट कर दिया है। मुझे कोई एक कंपनी ऐसी दिखा दें जो सेंट्रलाइज है और वो आपको इंडिपेंडेंट कर रही है। अब वहां पे कहने को तो क्या चीज होती है कि बिजनेस हम कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे ये चीज आ जाती है कि 5% जो होते हैं ना वो लोग काम कर रहे होते हैं, 95% जो बिग बिजनेस ओनर्स होते हैं उनको प्रॉफिट होते हैं। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता। जितनी भी सेंट्रलाइज कंपनीज या सिस्टम्स हैं, तो वहां पे आप खुद देख सकते हैं कि जो हम अगर किसी का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, वहां पे क्या चीज होती है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है किस चीज की, एक फिजिकल प्रोडक्ट की। अब वहां पे अगर किसी का आप प्रोडक्ट सेल करते हो, आपको कितना मिलता है? अगर 1,000 का प्रोडक्ट है, 200-300 इतना मिल जाएगा, बल्कि ये 200-300 भी ज्यादा बता दिया मैंने। बाकी कहाँ पे जा रहे हैं पैसे? बाकी ओनर के खाते में जा रहे हैं, ओनर के अकाउंट में जा रहे हैं। लेकिन फोर्स एज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फोर्स एज में अगर आप $100 से किसी को ज्वाइन करवाते हैं ना, 100 के $100 आपके पास आते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉकचेन में है, और इसमें जो एडमिन या ओनर नहीं है, एडमिन ओनर के ना होने की रीजन है यही है कि इसमें जो अर्निंग्स होती है ना वो हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, और इसमें 100% प्रॉफिट हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यहाँ पे आप लोगों के माइंड में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस राइज हो रहे होंगे कि अच्छा, अगर मिस्टर लाडो को हमारी तरफ से कुछ नहीं जाता तो उसका क्या बेनिफिट है, वो क्यों फिर ये सिस्टम को रन कर रहे हैं जब उनको हमारी तरफ से कोई बेनिफिट ही नहीं जा रहा। इतना अच्छा, इतना बड़ा उन्होंने सिस्टम जनरेट कर दिया है सिर्फ हमारे लिए फ्री में। अब देखें यहाँ पे मिस्टर लाडो खुद, एक तो ये कि उनके सिस्टम की सिक्योरिटी होगी, वो कभी बंद नहीं हो सकता, लोग इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं इजीली, ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। और क्या चाहिए होता है, आपका सिस्टम हो और आप यही चाहते हैं ना कि वो चले, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे बेनिफिट जनरेट करें, उनको भी हो और आपको भी हो।
अब दूसरी चीज सुनिएगा कि मिस्टर लाडो इसकी जरूरत क्यों आई, इसको जब उन्होंने ब्लॉकचेन पे कन्वर्ट कर दिया तो अब उनका क्या बेनिफिट है, हमारी तरफ से तो उनको कोई नहीं जा रहा, वो खुद एक टीम बना के यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे आप काम कर रहे हो, मैं काम कर रही हूँ, इसी तरह से मिस्टर लाडो भी काम कर रहे हैं। वो बंदा भी काम करेगा तो उसको बेनिफिट आएगा, मतलब चाहे वो खुद टीम बनाए या ना बनाए। अब उसकी जो टीम बन चुकी है ऑलरेडी, जो टीम बना चुका है, ठीक है, अगर वो काम कर रही है ना, डायरेक्ट पार्टनर्स उसके काम कर रहे हैं, तो उसको बेनिफिट जाता है उसके काम करने से। ऑब्वियसली वो अपनी टीम को लीड कर रहा है, ठीक है। तो सम टाइम्स ऐसा होता है कि अदर लोग जो होते हैं, जो हमारे पाकिस्तान से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनकी अर्निंग मिसवारों से भी ऊपर चली जाती है। क्या रीजन है कि वो मेहनत ज्यादा कर रहे हैं? आप मुझे बताएं कोई ऐसा सिस्टम दिखा दें जिसमें ओनर की अर्निंग कम हो और एक आम इंसान जो कि जिसने उठ के ज्वाइन किया और इस पे मेहनत कर रहा है और उसकी अर्निंग ज्यादा हो। तो क्या ये काबिल गौर चीज नहीं है कि हम यहाँ पे जितनी एफर्ट्स लगाएंगे हमें उतना रिवार्ड मिलेगा। और हमें किसी के पास जाके ये कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास डॉलर्स आ गए, अब मुझे विड्रॉ चाहिए, मुझे कोई एप्लीकेशन लिखनी पड़े या अपना आईडी कार्ड देना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके वॉलेट में, आपके वेब 3 में जो चीजें हमारी वॉलेट वेब 3 में आता है, आपके वॉलेट में जो भी डॉलर्स आ गए हैं उसके मालिक आप खुद हैं। आप जब चाहें आप उसको सेल कर दें, दिन में एक दफा करें, 10 दफा विड्रॉ लें, 1000 दफा ले लें, जितनी दफा अनलिमिटेड टाइम आप विड्रॉ ले सकते हैं। ये जस्ट एक दिन की बात करें, ठीक है, 1 मिनट 1 सेकंड में जितनी दफा मर्जी ले लें, ठीक है। फिर आ जाता है कि हम डेली बेसिस पे भी ले सकते हैं, हम वीकली भी ले सकते हैं, हम मंथली भी ले सकते हैं। इट्स अप टू अस कि हम कब कब विड्रॉ लेना चाहते हैं और हमारे पास कितना वर्क है और हम कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से अर्निंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे अर्निंग अनलिमिटेड है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप $100 का काम करें, आपके वॉलेट में $100 आए तो ही आपको विड्रॉ मिलेगा। इवन की ये रिस्ट्रिक्शन जो है ना, ये यूट्यूब पे भी है। $100 आप कमाएंगे तो आप विड्रॉ ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते, उससे पहले नहीं ले सकते। फोर्स एज में तो आपके पास $1 भी पड़ा हुआ है ना, आप उसका भी विड्रॉ ले सकते हैं, इजीली ले सकते हैं, किसी भी टाइम ले सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इसके डिसेंट्रलाइज करने का मिस्टर लाडो को क्या बेनिफिट होगा? उनका बेनिफिट ये है कि उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया बाइनांस के साथ, ठीक है। उनके डॉलर की प्रमोशन हो रही है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पता है क्या होता है? जैसे अगर आप कोई जो है ना वो जगह बाय करते हो, कोई लैंड परचेज करते हो, प्रॉपर्टी बाय करते हो, उसमें क्या होता है कि एक रजिस्ट्री मिलती है, ठीक है। अगर उसको डिजिटली कर दिया जाए तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि उसके ओनर आप खुद हैं, ठीक है। जब तक आप खुद सेल नहीं करेंगे वो नहीं होती। तो यहाँ पे मिस्टर लाडो ने क्या किया, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया बाइनांस के साथ कि मेरा सिस्टम है जो कि 100% सिक्योर है, मैं आपके डॉलर की प्रमोशन करूंगा। तो बाइनांस के डॉलर की कोई वैल्यू नहीं होती थी। जब किसी चीज की बाइंग एंड सेलिंग होती है ना, फिर जाके उसकी वैल्यू होती है। तो मिस्टर लाडो को बाइनांस से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, बाइनांस उसको पे करती है। और बाइनांस आपको अगर पता हो कि एक एक्सचेंज है जो कि पूरी दुनिया में यूज की जाती है बाइंग एंड सेलिंग के लिए, और वहाँ पे ट्रेडिंग भी की जाती है। तो बाइनांस के डॉलर की जीरो वैल्यू थी जो सिर्फ और सिर्फ फोर्सेज की वजह से बनी है। अभी अजान हो रही है, 5 मिनट वेट करें।
हाँ जी बताएं, मुझे वॉइस क्लियर है मेरी? चैट में बता दें। ओके, सो बेसिकली हम फोर्स एज के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि मिस्टर लाडो को इससे क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, बहुत सारी बेनिफिट्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिए। एक तो वो खुद टीम बिल्ड कर रहे हैं, एक तो उनके सिस्टम का ट्रस्ट बिल्ड हो गया और वो ऑल द लाइफ के लिए सिस्टम क्रिएटर बन गए हैं। ठीक है, और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कि उनको बाइनांस से बहुत अच्छा बेनिफिट आ रहा है। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया है, बाइनांस के डॉलर की वैल्यू हो रही है। ठीक है, और बाइनांस के डॉलर की जैसे मैंने आपको बताया कोई वैल्यू नहीं थी, अब बहुत ज्यादा सिर्फ और सिर्फ फोर्स एज की वजह से बनी है। और यहाँ पे देखें, आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क। ठीक है, मोस्टली हम टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट पे काम कर रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये एप्लीकेशन बेनिफिट नहीं देती? एप्लीकेशन से भी उनको अच्छा खासा बेनिफिट जाता है। और नेक्स्ट आ जाता है वेबसाइट। आप ये बताएं कि जब कोई वेबसाइट बनाई जाए, इट्स लाइक अकेडमी कि आपकी अकेडमी के तौर पे आपके लिए काम कर रही है, तो वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है हम जाके उसको स्टार्स भी दे सकते हैं, हम उसके रिव्यूज भी शेयर कर सकते हैं। हम जाके उस वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वहां से उनको बेनिफिट नहीं आता, 100% जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीजों में उनको बेनिफिट बहुत अच्छा खासा जा रहा है। तो अपने माइंड से ये चीज निकाल दें कि उनको कोई बेनिफिट नहीं जाता। ये चीजें हमने पर्सन को क्लियर करनी होती है। ठीक है, क्योंकि उनके इसी तरह के ऑब्जेक्शंस होते हैं। मैं ना आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ कि ये चीज हम किस तरह से मजीद अच्छे तरीके से इलेबोरेट कर सकते हैं। अगर आप मजीद अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप जाके, आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे force.io लिखेंगे। ठीक है, वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पे देखें दो लाइंस है राइट साइड पे, मैं मेंशन करके बताती हूँ, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है। अब नीचे लिखा हुआ है फोर्सेस स्पोर्ट, आप इस स्पोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक आर्टिकल ओपन होगा। यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स पड़े हुए हैं फोर्सेज के अबाउट, इवन कि आपने कैसे काम करना है उस पर भी आर्टिकल पड़ा हुआ है। लेकिन यह है कि हमें जहमत करनी पड़ेगी। अब ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से लिखा है व्हाट इज फोर्सेज। फोर्सेज इज अ नंबर वन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्टार्टिंग एंड डेवलपिंग अ ब्लॉकचेन पावर्ड ऑनलाइन बिजनेस। तो आपको फोर्सेज के बारे में बताया जा रहा है कि ये नंबर वन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ब्लॉकचेन पे कोडिंग है, बिजनेस है प्रॉपर। Forsage operates as a decentralized platform that connects people from all over the world and provides unlimited opportunities for a brand new economic since 2020। ठीक है, 2020 से वर्क कर रहा है। और यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के कम्युनिटी कितनी है फोर्सेज में, ये कम्युनिटी लिखी हुई है। ठीक है, और कितनी कंट्रीज में काम कर रहा है और अभी तक इसका टर्नओवर क्या है ये। ठीक है, ये टर्नओवर यूएस डॉलर्स में लिखा हुआ है। बाकी नीचे उन्होंने एक्सप्लेन किया 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और डिसेंट्रलाइज क्या होता है, ठीक है, इसका कोई एडमिन या ओनर नहीं होता, इसकी अथॉरिटी हर पर्सन के पास होती है। ठीक है, तो फिर नीचे ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी है। अब यहाँ पे अगर नीचे आए तो मैंने आप लोगों को एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाना है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये चीज बताएं कि फोर्सेज के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नेम क्या है। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम कह रहे हैं फोर्सेज का, तो उसका नेम क्या है, किस नेम से है, जल्दी से बताएं चैट में। जल्दी बताएं जल्दी। BUSD स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा जी। बाकी लोग, हाँ जी, किसी को नहीं पता? सेम, सही है। इट्स मीन कि हमें नहीं पता भाई फोर्सेज का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। फोर्सेज प्रॉक्सी के नाम से है। ठीक है, फोर्सेज प्रॉक्सी के नाम से इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। अब वो कैसे देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। अभी ये देखिए लिखा हुआ है जी BUSD स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई पर्सन वेब डेवलपर आपके पास आ जाता है, वो कहता है दिखाएं जी अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो आप क्या करेंगे, force.io पे जाके, ठीक है, अपनी वेबसाइट ओपन करें, दो लाइंस पे जो राइट साइड पे बनी होती है उस पर क्लिक करें और नीचे आएंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। हम BUSD पे काम कर रहे हैं तो इस पे आपने जस्ट क्या करना है, क्लिक करना है, ये जो लिंक नीचे 0x5AC
CC84 यहाँ पे क्लिक करना है आपने। तो BSc स्कैन पे जाके ओपन होगा। BSc स्कैन बेसिकली क्या है, इसके बारे में आप लोगों ने खुद सर्च आउट करना है और बताना है ग्रुप में, और इंशाल्लाह इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी। मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट अपनी ग्रुप में सेंड किया हुआ है, आप लोगों को मिल जाए, बल्कि गूगल जाके करेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे चेक करें कि अगर हमने चेक करना है कि वाकई में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो अप्रूव्ड है कि नहीं, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, कॉन्ट्रैक्ट्स पे क्लिक करना है और नीचे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का नेम क्या है, फोर्सेज प्रॉक्सी। फोर्सेज प्रॉक्सी के नाम से इसके कॉन्ट्रैक्ट का नेम है। ये चीजें, छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो एजुकेटेड होते हैं, जिनको वेब डेवलपमेंट के बारे में पता होता है, ब्लॉकचेन के बारे में पता होता है। वो आपसे कहते हैं कि दिखाएं भी अपना कोड तो दें जरा, फिर हमें क्या करते हैं वहां पे कोड कॉपी करके उनको सेंड कर सकते हैं, तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली BSc स्कैन पे ओपन होगा। वो यहाँ से चेक करेंगे कि क्या वाकई में वेरीफाइड है, और यहाँ पे देखें एग्जैक्ट मैच, तो इट्स मीन के ब्लॉकचेन पे ये जो कोड हमारा बना हुआ है फोर्सेज का, ये एग्जैक्ट वेरीफाइड है। और किस नाम से है, फोर्सेज प्रॉक्सी के नाम से। और ये देखिए नीचे 200 रन, ये सिर्फ वही लोग जानते हैं जो कि IT के लोग होते हैं, ठीक है, उनको पता होता है कि कितने रन होते हैं, क्या ये सारी ना कोडिंग में चीजें यूज होती हैं। तो 200 रन जो है ना वो यहाँ इसमें यूज किए गए हैं। वर्जन कौन सा है, डिफॉल्ट। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं। और इसमें कौन सी कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज यूज की गई है, वो सॉलिडिटी। ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट लैंग्वेज होती है। सॉलिडिटी लैंग्वेज के बारे में आप लोग जाके सर्च करिएगा यूट्यूब पे। और ये देखिए नीचे सारा कोड पड़ा होता है, ये देखिए। ठीक है, ये सारा BUSD का से क्वेश्चन है। लेट्स सपोज ये वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट पीछे जाते हैं, अगर force.io ये वेबसाइट है, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत ही ज्यादा लोग यूज कर रहे होते हैं, ओके, सो आप लोग मुझे बताएं, मैम का आई थिंक सो इंटरनेट इशू हो गया है, तो आप लोग मुझे बताएं जितनी चीजें मैम ने समझाई हैं कवर हो गई हैं, सबको अच्छे से समझ आ गई है। चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं जल्दी से सब। ओके, सिर्फ वफा मैम को ही क्लियर हुई हैं और बाकी सब पर्सन्स। हाँ जी, तो बताएं जल्दी से कि आप लोगों को समझ आ गई है चीजों की। और ये जैसे कि वेबसाइट जो है ना ये सेंट्रलाइज है, ठीक है। अगर ये सम टाइम्स काम ना करे तो क्या हम अपनी आईडी लगा सकते हैं? क्या ब्लॉकचेन पे आईडी लगेगी BSc स्कैन पे जाके? जल्दी बताएं जल्दी। मीन के किसी को भी नहीं पता। VPN नहीं मैम, रुखसाना मैम अब आप अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आपको होस्ट कर दिया है। ओके। मैं ये कह रही हूँ कि देखें यहाँ पे सेंट्रलाइज है ना ब्लॉक, ये हमारी वेबसाइट जो है। सम टाइम ऐसा हो कि कोई ना कोई इशू आ गया है तो नहीं चल रही, तो हम BSc स्कैन पे जाके डायरेक्ट अपनी आईडी कोड लगा सकते हैं ब्लॉकचेन पे। हमारी आईडी भी लगेगी, लेवल्स भी एक्टिव होंगे, हमें जो है ना वो अर्निंग भी आएगी, जैसे पहले आ रही है वैसे ही आएगी।
ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट ये क्लियर करने की नीड थी कि लोग आ जाते हैं कुछ उठ के, भाई वेबसाइट अगर बंद हो जाए तो ये वेबसाइट हमारे लिए इसलिए बनाएगी ताकि हम यहाँ से लर्निंग कर सकें। हमारे लिए आर्टिकल्स फोर्सेज के बारे में ये समझने के अकेडमी के तौर पे बनाई हुई है कि आप यहाँ पे जाके बहुत सारी चीजें रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं कि फोर्सेज में कितने प्रोग्राम्स वर्क कर रहे हैं? फोर्सेज में कितने प्रोग्राम्स वर्क कर रहे हैं, जल्दी से बताएं। 5 प्रोग्राम्स है, कौन कौन से हैं? जस्ट मैम, वफा और शोएब सर जो है ना वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। रबिया मैम, वदिया मैम, X3, X4, XXX, X गोल्ड एंड X कोर, 5 प्रोग्राम्स हैं। ओके, दैट्स गुड जी। गेमिंग भी इंशाल्लाह यहाँ पे आने वाली है। जो लोग इधर उधर गेम्स खेल के टाइम वेस्ट करते हैं वो यहाँ पे गेमिंग करके भी यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं डॉलर्स में। अच्छा मुझे ये बताएं, अच्छा बहुत सारे लोग हैं ना वो कहते हैं हमारे पास डॉलर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि हमने बाइनांस पे काम किया हुआ है, हमारे पास डॉलर्स पड़े हुए हैं। अगर उनको बताना है कि कौन से डॉलर्स आपको चाहिए, ब्लॉकचेन का नेम क्या है, फोर्सेज की ब्लॉकचेन का नेम? Web3? नो जी। Web20 डॉलर्स चाहिए हमें, ऐसा ही है। BUSD Web20 और BNB Web20, हम इस पे काम कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों ने नोट डाउन करनी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि फोर्सेज में काम क्या करना है, क्या सिर्फ बंदे ज्वाइन करवाने यही काम है? किस कोई एक पर्सन अनम्यूट होके बताना चाहेगा, जल्दी से बताएं फोर्सेज में काम क्या है। मैंने अनम्यूट करना है, हैंड रेज करें। ये बंदे ज्वाइन करवाने वाला कौन सा काम होगा जी? कोई अनम्यूट होना चाहता है? माशाल्लाह से सारे बड़े बिजी हैं और बड़े शाये हैं आप लोग तो। मैम शायद तो कोई एक पर्सन भी खैर नहीं है। मैम शो तो ऐसे ही करवा रहे हैं सारे, सिर्फ ये मीटिंग की हद तक ही शो करवा रहे हैं। मैम वफा मैंने आपको जो है ना अनम्यूट की कमांड दे दी है, काइंडली अनम्यूट हो जाए। मैम वालेकुम अस्सलाम। मैम जो आपने क्वेश्चन किया है इसमें ये है कि हम अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं, लाइक हम डील करते हैं BUSD और BNB में। जैसे मिस्टर लाडो ने ठीक है, एक साइट सिस्टम को रिकग्नाइज करवाया और उसके थ्रू हर पर्सन को इंडिपेंडेंट किया, तो हम भी एक अपॉर्चुनिटी शेयर करें कि हर इंसान घर में बैठे हुए कैसे इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है, इस सिस्टम के थ्रू अर्निंग कर सकता है, प्लस विदड्रॉ कर सकता है और अपने कंफर्ट जोन से एक चीज को अवेल कर सकता है। तो हम एक अपॉर्चुनिटी को शेयर कर रहे हैं। मैम इसमें आप हम करते क्या हैं, करना क्या है हमने, किस मैम चीज की हमें प्रमोशन लोगों कर को रहे हैं यहाँ पे? BUSD हम डॉलर्स की प्रमोशन कर रहे होते हैं, BNB एक सिस्टम को प्रमोट कर रहे होते हैं बेसिकली। ओके, मतलब कि जो ये है फोर्सेज है, इसका जो प्रोडक्ट लगा लें कि एक बाइनांस का डॉलर है जो कि अपने आप में उसमें बड़ी वैल्यू, हम उसकी प्रमोशन करते हैं। बाइंग एंड जी सेलिंग जो बिल्कुल होती है वो मैम। एक डॉलर की होती है। यहाँ पे कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट वाला जमाना खत्म हो गया है कि कोई फिजिकल प्रोडक्ट बिल्कुल होगा मैम, उसी पे काम करेंगे। अभी जो काम चल रहा है वो डिजिटल करेंसीज के ऊपर, डिजिटल जो कि करेंसी डॉलर के बिल्कुल। फॉर्म में। तो जी यहाँ बिल्कुल पे ना मैम। वफा मैम कुछ लोगों का ये भी ऑब्जेक्शन आता है कि यहाँ पे सिर्फ लोगों को ज्वाइन करवाना ये कौन सा काम हुआ। बेसिकली यहाँ पे लोगों को ज्वाइन करवाना सबसे बड़ी चीज नहीं है, आगे लीडरशिप आ जाती है। इसमें हमारी पर्सनल ब्रांडिंग बिल्कुल आ जाती है कि हम खुद को ब्रांड बना रहे होते हैं, किस तरह सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करना सीखते हैं कि हमने फेसबुक पे पोस्ट कैसे लगानी है, स्टोरी कैसे लगानी है, हमने मैम। किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना है। बिल्कुल मैम, आपकी स्किल्स डेवलपमेंट होती है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है इसमें। और सेकेंडली ये कि लोग कौन सी ऐसा, इवन आप ऑनलाइन भी चेक करें, अगर हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, कोई कॉस्मेटिक परचेज करते हैं, वो एलियंस तो नहीं कर रहे होते, वो इंसान कर रहे हम्म, होते हैं।
और आप अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में जाएं, कोई भी फिजिकल बिजनेस है, चाहे गवर्नमेंट हो जाए, किसी भी आप उसको मतलब स्ट्रक्चर को आप देख लें, वहाँ इंसान ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एलियंस वर्क कर रहे हैं। तो लोगों के बगैर तो कोई भी सिस्टम नहीं चल सकता। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, चाहे फ्रीलांसिंग से ले लें, फाइवर से ले लें, वहाँ पे डीलिंग किसकी चलती है? आप अमेजोन से ले लें, आप किसी भी सिस्टम में चले जाएं। अगर लोग ये समझे कि जी लोगों को मिलाने वाला काम है, तो कौन सा ऐसा सिस्टम है, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो लोगों के बगैर चल रहा होता है? मेरा सिंपली अपने पर्सन से ये क्वेश्चन होता है, जिसका वो कहते हैं, ऑब्वियसली उनके पास आंसर यही होता है कि कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है। तो मैं कहती हूँ आप फिर अपना माइंडसेट चेंज करें कि ये एक अपॉर्चुनिटी शेयरिंग का सिस्टम जो है ये जनरेशन से चला आ रहा है। जैसे एक जॉब्स के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर किया गया था ना, अब सिस्टम चेंज हो रहा है, लोगों को अवेयरनेस आ रही है कि हमें रेट रेस से निकलना है, इस मैट्रिक्स से निकलना है, उसको compete कैसे करना है, इस बारे में सोचें। तो काफ़ी पर्सन्स ऐसे होते हैं, इसमें आपको पता है कि उसमें लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि वाक़ई ये एक सॉलिड पॉइंट है। इट्स मीन मैम, वफा मैम, यहाँ पे मतलब अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग, तो शुरू से ही नेटवर्क मार्केटिंग हो रही है। लेकिन पहले क्या होता है, देखिए ना, आप कहीं पे जाते हैं, किसी भी शॉप पे जाते हैं, आपको कोई चीज अच्छी लगती है, ऑब्वियसली एक खुशी होती है, हम आके बता रहे होते हैं कि यार वो चीज बड़ी अच्छी थी, आप उसको जरूर ट्राई करना। यहाँ पे क्या करें, हम मार्केटिंग कर रहे हैं किसी चीज की इनडायरेक्टली, लेकिन हमें मिल कुछ नहीं रहा। लेकिन बिल्कुल अभी सही क्या है, हो गया है बिल्कुल। कि उस चीज को एक प्रोमिनेंट वे में ले आए हैं, और इसको एक टॉपिक के तौर पे लेके चल रहे हैं, प्रॉपर एक सब्जेक्ट के तौर पे लेके चल रहे हैं कि अगर हम इस पे काम करते हैं तो हमें बेनिफिट आएगा। एक बिजनेस एग्ज़ैक्टली, स्कूल की तरह हम इसको लेके चलते हैं कि बिल्कुल अगर ऐसा आप ही है इसकी मैम। प्रमोशन करोगे ना तो आपको पैसा मिलेगा। तो क्या ये बिल्कुल बुरी ऐसे चीज है? पहले आपको भी प्रमोशन तो मिलेगा, हम और पहले भी इवन जो कर रहे थे, और आपके अगर साथ यही बात लोगों को चाहिए। जी, जी। बिल्कुल मैम। हाँ जी। आप अब यहाँ पे मैं ये चीज कह रही थी कि लोगों को ज्वाइन करवाने वाली बात कि हम टीम वर्क करते हैं, मतलब कि लोगों को इकट्ठा करना है। मुझे बताएं कि जिंदगी में कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमें लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। हर जगह पे अगर लोग नहीं है ना हमारे साथ, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है मैम। चाहे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, किसी ने अगर यूनिवर्सिटी भी बना ली, कॉलेज ओपन कर लिया है, तो वहां पे स्टूडेंट्स नहीं होंगे, टीचर्स नहीं होंगे, तो वो कैसे चलाएंगे? अगर मेरे पास बहुत अच्छी स्किल है, मुझे एग्ज़ैक्टली उसे मैम। लोगों के साथ शेयर नहीं करना आ रहा, तो मैं कैसे करूंगी? तो नेटवर्क मार्केटिंग हमें ये सारी चीजें सिखाता है। लाइफ में कहीं भी कामयाब होना है तो नेटवर्क मार्केटिंग पे काम कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारी स्किल्स, हर स्किल यहाँ पे मिलेगी। मैं कहती हूँ कि नेटवर्क 100%। मार्केटिंग जो है ना, सारी स्किल्स को कंबाइन कर लें और एक नेटवर्क मार्केटिंग मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही है मैम। आपके इवन आपको एक बिज़नेस तो प्रोवाइड कर ही रहे होते हैं, लेकिन आपकी पर्सनल डेवलपमेंट जो चेंजेस आते हैं, जो आप में कॉन्फिडेंस आता है, वो रैंडम आप कहीं भी आप आई गेस कोई भी आप डिग्री ले लें, वो चीज़ वो आपके जो स्किल्स हैं पॉलिश नहीं कर सकती, जो मैंने विद इन 1 ईयर इस सिस्टम में अंडरस्टैंड किया, और जितना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है और जो मेरी पर्सनैलिटी में चेंजेस आए हम्म। हैं, वो कोई भी मुझे आई गेस इंस्टीट्यूट नहीं प्रोवाइड कर सकता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इन अ पॉजिटिव वे कि हर तरह से आपकी लाइफ को चेंज करता है। आप बहुत कुछ सीखते हो अपने एक्सपीरियंसेस के साथ। बिल्कुल ऐसा ही। आप देखें ना, यहाँ पे मैं, मेरा माइंडसेट जो है ना, कोई जॉबियन वाला नहीं है कि मैं सिर्फ नौकरी करूं, क्योंकि आपकी मेरी यहाँ पे बैठे किसी भी पर्सन की इतनी थोड़ी वैल्यू नहीं है कि हम 50, 60, 70 हजार पे काम करें। इतनी एफर्ट्स करने के बाद, इतना पैसा स्टडी पे इन्वेस्ट करने के बाद, हम सिर्फ 50, 60 हजार की नौकरी करें, वो भी नौकरी। क्योंकि हर बंदा चाहता है कि वो जो है ना, बिल्कुल, वो सेपरेटली उसका कोई ना कोई बिजनेस हो, कुछ ना कुछ वो एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम करे, वो लेने वाला नहीं, वो देने वाला बन जाए। क्योंकि हम सब ये चाहते हैं किसी के अंडर काम ना करना पड़े। ठीक है। और बिल्कुल अगर ऐसे ही है मैम। एंटरप्रेन्योर बनना है तो दो ही रास्ते हैं हमारे पास, या तो अपना फिजिकल बिजनेस कर लो, या फिर डिजिटल बिजनेस की तरफ आ जाए। फिजिकल बिजनेस के करने के लिए हमारे पास पैसा कोई नहीं है, लाखों करोड़ों नहीं है, और जो फिजिकल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो एक साल के अंदर 90% बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं। ऐसा ही रीजन क्या मैम, होते हैं? रिस्क फैक्टर होता है। हमारे पेरेंट्स, हाँ जी, ना तो ग्रैंड पेरेंट्स वो बिजनेस कर रहे हैं, ना हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं, मोस्टली नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है। और कोई ये बिल्कुल, नहीं कि खानदानी बिजनेस है उसको आगे लेके चलें, तो ये भी बहुत रेयर। अगर आज के दौर में अगर कोई फिजिकल बिजनेस है भी, ठीक है, तो उसको अगर हम ऑनलाइन पे कन्वर्ट नहीं ना करेंगे, इन फ्यूचर वो फ्लॉप है। 100% मैम। उसमें भी आपको प्रमोशन वर्क करना पड़ता है। हम्म। अब फिजिकल बिजनेस से अगर हम बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रॉपर बिजनेस स्कूल है जो हमें पैसा सिखाता है कि पैसा कैसे कमाना है, अपनी स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है, लीडरशिप कैसे करनी है, लीड कैसे करना है लोगों को, अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा करना है, अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है। ये सारी चीजें यहीं पे मिलती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है मैम। बेसिकली ये हमें वो चीज़ सिखाता है जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, कि एक भाईचारा सिखाता है कि आपकी ग्रोथ सबकी ग्रोथ में है।
आप वन मैन आर्मी शो नहीं है कि आप सिंगल हैंडेडली आपने ही ग्रो करना है। तो ये एक बहुत एक मुझे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका एक प्लस पॉइंट लगता है कि हमने अपने साथ अपनी पूरी टीम को एक स्किल सिखानी होती है और लीडर्स में कन्वर्ट करना होता है। ये अब टीम के बहुत ऊपर अच्छी डिपेंड बात करता है कि करी वो है इन मैम आपने, स्किल्स को इम्प्लीमेंट बहुत करते अच्छी हैं या बात नहीं करी थी करते। आपने। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ना ये चीज स्किप कर रही थी, लेकिन आपने वो चीज याद करवा दी और यहाँ पे ये चीज क्लियर कर दी है कि वाकई में इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है दुनिया में। आप दूसरा बिजनेस लगा लें, कोई भी देख लें, लोग जेलसी फैक्टर लोगों में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम एक दूसरे को लेके चलते हैं। हमारी डाउन में जो बंदा आता है ना, हमारी कोशिश होती है कि वो ग्रो कर दे। आप देखें, खुद देखें कि आपकी टीम में कोई नया पर्सन आता है और वो उसको अर्निंग आती है, कितनी खुशी होती है हर बिल्कुल बंदे की, मैम, हर बिल्कुल अपलाइन ऐसा ही है। बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कि यार कम से कम उसने कमाया तो है ना, कम से कम बिल्कुल वो ऐसा ही अर्निंग तो है कर रहे और हैं यहाँ अपने पे। आप से ज़्यादा खुशी होती है मैम, ऑनेस्टली कि हम्म। आपकी टीम में लीडर्स जब अर्न करना शुरू करते हैं तो आपको अपना तो कुछ फ़ील ही नहीं होता। तो बिल्कुल ज़्यादा ऐसा खुशी ही यही है। होती है कि आपकी टीम ग्रो कर रही है, कि वो अर्न कर रही है। वो एक अलग लेवल हम्म। की फीलिंग होती है। और नेटवर्क मार्केटिंग में हम कितनी तरह से अर्निंग कर सकते हैं। एक तो रेफरल वर्क से, जैसे वफा मैम आप आई हैं, मैंने आपको प्लान दिया, आप नहीं करती, खुद ज्वाइनिंग नहीं लेती। आप जी, कहती हैं कि मैम मैं इसको ना रेफर करूंगी, मैं अपनी तरफ से ना 3-4 बंदे रेडी करके, कोई 3-4 पर्सन को मैं लर्निंग प्रोवाइड करूंगी, उनको आपको रेफर कर दूंगी, आप उनको ज्वाइन करवा लीजिएगा, मुझे इतना परसेंट दे दें। ठीक है, मैं आपको कहूंगी वफा जी। मैम आपकी तरफ से अगर कोई पर्सन मुझे ज्वाइन करता है ना, मेरी टीम का पार्ट बनता है, तो मैं आपको 20% दूंगी, जितना प्रॉफिट मुझे आएगा उसमें से मैं दे दूंगी। लेकिन दूसरी चीज ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपनी आईडी जी, क्रिएट करके प्रॉपर वे में अगर आप आती हैं और अपने साथ पर्सन्स को अपने रेफरेंस से ज्वाइन करवाती हैं, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। आपने अगर इससे बिल्कुल भी ऐसा ज्यादा है। अच्छा बेनिफिट लेना है, तो जिन लोगों को आपने टीम में ऐड किया है उनको अच्छे तरीके से सिखाएं, टीम कैसे जनरेट करनी है, सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग कैसे करनी है, कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इंप्रूव करना है, अपने कॉन्फिडेंस को कैसे इन्हांस करना है, गोल्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, रोड मैप कैसे बनाना है, ये सारी चीजें आप उसको देते हैं, उसको सिखाते हैं, तो वो काम करता है। इट्स मीन उसका एक सिस्टम क्रिएट होना शुरू होता है, तो उसको भी अर्निंग आएगी, आपको भी आएगी। तो बिल्कुल ऐसा ही है सबसे मैम। ज्यादा पैसा जो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है ना, मेरे ख्याल से वो यही है, बल्कि सब यही चीज समझते हैं कि जो आपकी डाउन काम कर रही है ना, आपके डाउन में एक बंदा 10,000 कमा रहा है ना एक दिन का, आपने एक दिन का अपने 10% की तरफ से 1 लाख कमा जाना है। तो बिल्कुल फिर ऐसा ही है मैम। अपलाइन क्यों अपने डाउन को ना लेके चले। एक तो रेफरेंस बेस होता है कि आप रेफरेंस खुद बनाते जाएं, सिर्फ लोगों को ज्वाइन कराते जाएं और वहां से पैसा कमाते जाएं। मैं कहती हूँ एक गुड नेटवर्कर, एक अच्छा नेटवर्कर वही होता है जो अपनी टीम को साथ लेके चलता है। जब हम अपनी टीम को वो चीजें सिखाते हैं, तो वहां से हम बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। यही रीजन बिल्कुल है कि ऐसा ही हम है मैम। यहाँ से लाखों भी कमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सो यही एक इसका एक खूबसूरती भी है इस सिस्टम की और एक प्लस पॉइंट भी है। तो मेरा ख़्याल है ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे वन मैन आर्मी शो नहीं होता। और दूसरी बात ये है हम्म। कि मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पे इंसान को डीमोटिवेट कभी नहीं होना चाहिए। मैंने जब सिस्टम को जॉइन किया था मैम, मैंने सिर्फ़ एक चीज़ मेरे माइंड में थी कि क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। मैं सारी कश्तियाँ जला के आई हूँ, अब जो भी है यही है, डू और डाई। जब आप ये चीज़ अपने माइंड में रखते हो, फिर आपका फ़ोकस कभी भी लूज़ नहीं होता। मैम आपको कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में वही बंदा फेल है जो इसको क्विट करके जाता है, अदरवाइज कोई बंदा यहाँ पे फेल नहीं है। 100% मैम, बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ़ आपके अपने माइंडसेट की गेम है सिर्फ़। इफ यू बिलीव इन हम्म। योरसेल्फ, यू कैन डू एनीथिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू ओके सो वफा मच। मैम, थैंक यू सो मच। वफा मैम आपने अनम्यूट किया और बहुत अच्छे तरीके से चीजों को क्लियर किया। आई होप सो कि सबको ये चीज क्लियर होगी होगी कि पर्सन की तरफ से किस तरह के ऑब्जेक्शंस आते हैं, हम किस तरह उसको टैकल कर सकते हैं, किस तरह से उसको नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे ना तो मैं वफा मैम को कन्वेंस कर रही थी एक न्यू प्रोस्पेक्ट के तौर पे, ना तो वो मुझे कन्वेंस कर रही थी। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उनको एक लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको एक नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो उनके पास नहीं है। अब देखे ना, एक नया पर्सन आता है, उसको नहीं पता कि मैंने क्या करना है, वो आपको नहीं पता लोग कितने फ्रॉड और स्कैमर्स के हत्थे चढ़ के आए होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ होता है। ठीक है, या फिर उनके फ्रेंड्स में, फैमिली मेंबर्स में उनको साथ अच्छा नहीं हुआ, या फिर उसका अपलाइन अच्छा नहीं, बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं, अपलाइन अच्छा नहीं मिला, या फिर कंपनी भाग गई या सिस्टम भाग गया, ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आती है कि कन्वेंस हम नहीं करते, कन्वेंसिंग पावर ऑटोमेटिकली आपकी लर्निंग लेकर आती है। आप किस तरह से अगले बंदे को डील कर रहे हो, किस तरह से मोटिवेट कर रहे हो,
नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे हर बंदा दूसरे पर्सन को मोटिवेट करता है, चाहे कि वो आपका टीम पार्टनर है या नहीं है। मोटिवेशन लेवल यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई होती है, जो हमें लर्निंग सीखने को मिलती है, जो लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, वो सारी चीजें हम यहाँ से सीख सकते हैं। तो जब हम चीजें ये फैक्ट के साथ पर्सन को बताएंगे तो ऑब्वियसली 100% हमें रिस्पॉन्सेज आएंगे। राबे मैम काइंडली अनम्यूट होइएगा, और आपकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन रह गया है, मैंने कोशिश की है कि मैं सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर कर सकूं, तो काइंडली आप भी बताइएगा। मैम ऑलरेडी आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है, और जो चीजें अभी एक्सप्लेन की गई हैं मोस्टली पर्सन्स को ना ये इश्यूज आ रहे थे, वो मुझसे क्वेश्चन कर भी रहे थे, तो मुझसे ज्यादा आप लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। होपफुली मैम के सारे कोर्सेज से रिलेटेड तो कवर हो गए हैं। अगर अभी पर्सन की साइड पे बाकी तो आप लोग कर सकते हैं। हाँ जी, बाकी अगर किसी पर्सन का कोई ऑब्जेक्शन है तो काइंडली जल्दी से बताएं ताकि क्लियर कर सकें। वैसे मैम अभी होना तो नहीं चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि आपने बहुत एक्सप्लेन कर दिया है सब कुछ। बाकी इंशाल्लाह इसी तरह से हम लर्निंग प्रोवाइड करते रहेंगे। आप लोगों ने जाके वो जो इसकी दी हुई है ना सारी चीजें, मैं अगेन एक दफा आपको क्लियर कर देती हूँ, स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ। वो जाके आप लोगों ने जरूर सर्च आउट करनी है, ठीक है, और इसको रीड आउट करें। थोड़ी सी ना खुद में रीडिंग की स्किल लेकर आए कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपने सीखना है, रीड करना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर नॉलेज नहीं आएगा। बस इतनी सी चीजें। एक मिनट मैं अगेन स्क्रीन शेयर कर दी हूँ। ठीक है, ये वाली वेबसाइट foresight.io पे जाना है आपने, फिर 2 लाइन राइट साइड पे बनी होती है, वहां पे क्लिक करना है। अब ये वाला आर्टिकल ओपन हुआ, यहाँ पे देखें 3 लाइन बनी हुई है, ये वाली 3 लाइंस, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये सारे आर्टिकल पड़े हुए हैं। ये देखें, सिक्योरिटी, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, अबाउट एक्सपोर्ट प्रोग्राम, टिप्स फॉर फाइंडिंग न्यू पार्टनर्स, 5 मिस्टेक्स बाय न्यूबीज, मतलब जो न्यू पर्सन होते हैं उनकी तरफ से कौन सी 5 मिस्टेक्स होती हैं। ये देखें, ये क्लियरली डिफाइन है। मिस्टेक नंबर 1, पिकिंग द रॉन्ग मेंटोर। क्या है कि हम एक अच्छा मेंटोर जो है ना वो चूज नहीं करते, जिस वजह से क्या होता है कि हमारी अर्निंग्स डाउन रहती हैं। नॉट डूइंग एनीथिंग, मिस्टेक नंबर 2 है। मिस्टेक नंबर 3 है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग रीड आउट करें। कोशिश करें कि डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा चाहे 10-12 लाइंस रीड आउट करनी है। अगर नहीं समझ आ रही, इंग्लिश की इतनी अच्छी समझ नहीं आती, तो आप जो है ना वो जाके डिक्शनरी ओपन कर सकते हैं। और इसके अलावा ये देखें, व्हाट इज फोर्सेज। रुखसाना मैम मेरी बात सुनिएगा। मैं अगेन एंड अगेन इसको ओपन करती हूँ। जी जी मैम मेरी ना सेकंड मीटिंग का टाइम हो रहा है, तो मैं लीव कर दूं फिर। जी ठीक है मैम, बस मैं भी जो है ना वो एंड कर रही हूँ। हाँ जी, आई थिंक सो किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर है तो काइंडली पूछ लें। बाकी ये आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगी वीडियो, मेरे यूट्यूब पे।